जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एनालिसिस में। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि 11 नवंबर को जो महाआंदोलन होना है प्रयागराज में, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और छात्रों की एक प्रकार से बहुत बड़ी जीत होगी। हमारा एक बहुत बड़ा आधार है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है अभी कि नौकरियां सरकारी नौकरियां हैं, भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। ये तब हुआ है राजस्थान में एक चयन प्रक्रिया में क्या हुआ कि इंटरव्यू के जो मार्क्स थे, क्वालिफाइंग मार्क्स, उनको लास्ट में चेंज किया गया। उसी के मुद्दे को लेकर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चयन मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए। सर्वसम्मति से शीर्ष कोर्ट ने यह निर्णय दिया है अपनी संवैधानिक पीठ में कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। जो आयोग ने, हमारे आयोग ने जो अपने जो उसने वो निकाला है, अपनी विज्ञापन निकाला है, तो विज्ञापन में क्या कहा है? विज्ञापन में कहा है कि उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट और ये दो तीन हाई कोर्ट के उन्होंने अपने निर्णय के आधार दिए हैं कि हम कर सकते हैं प्रक्रिया, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सबसे ऊपर है। और इस निर्णय से आयोग बैकफुट पर तो आ ही गया है, क्योंकि अब छात्रों के पास एक बहुत बड़ा आधार आ गया है कि आप प्रक्रिया बीच में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आयोग ने नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, कुछ नहीं किया है। जबकि जो पोस्ट है, पोस्ट के बारे में लिखा है कि हम बढ़ा या घटा तो सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ये शायद हमको देखना होगा कि अब हमारे लिए बहुत बड़ा आधार बन गया है कि हम आयोग से सीधे और सरकार से सीधे बात कर सकते हैं। देखिए, अभी कहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा है कि पाँच पीठ वाली अध्यक्षता थी, इसमें यही है कि नियमों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हालांकि आप शुरू में जो नियम बना देंगे उसी के अनुसार प्रक्रिया में भर्तियां होगी, लेकिन बीच में आप भर्तियों की प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये शायद छात्रों के लिए एक आधार बन के आएगा। और जो 11 तारीख को महाआंदोलन होने वाला है 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 और 3 पर, वहाँ सभी लोग पहुँचिए और इस बार आयोग को दिखा देना है कि हमारी पावर क्या है। और ये जो मनमानी चल रही है आयोग की और सरकार की, इसको रोकना है, अपना भविष्य बचाना है, तो इसके लिए वहाँ पहुँचें। और अब तो एक बहुत बड़ा आधार हो गया हमारे पास कि आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो और अभी सुनिए, ये देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति से जुड़े मामले पर फैसला। इंटरव्यू होने के बाद क्वालिफाइड नंबर बदला गया था। आइए यही खबर विस्तार से समझते हैं अपने सहयोगी निपुण सहगल से। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कब होती है? जब विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति होने तक ये प्रक्रिया चलती है। इसके बीच में अचानक नियम बदल देना कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे या कोई और योग्यता होगी, इसमें ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि बीच में पात्रता से जुड़े बदलाव किए जा सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी मनमाने तरीके से कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा से नहीं किया जा सकता है। Eligibility criteria for being placed in the select list notified at the commencement of the recruitment process cannot be changed midway through the recruitment process unless the extent rules so permit or the advertisement which is not contrary to the extent rules so permit. If such change is permissible under the extent rules or the advertisement, the change would have to meet the requirement of Article 14 of the Constitution and satisfy the test of non-arbitrariness. The decision in K. Manjushree lays down good law and is not in conflict with the decision in Subhash Chandra Marwa. Subhash Chandra Marwa deals with the right to be appointed from the select list, whereas K. Manjushree deals with the right to be placed in the select list. The two cases therefore deal with altogether different issues. Recruiting bodies subject to the extent rules may devise appropriate procedure for bringing the recruitment process to its logical end, provided the procedure so adopted is transparent, non-discriminatory, non-arbitrary, and has a rational nexus to the objects not to be achieved. Extent rules having statutory force are binding on the recruiting body both in terms of procedure and eligibility. However, where the rules are not, instructions may fill in the gaps. Placement in the select list gives no indefeasible right to appointment. The state or its instrument. तो आपने देखा कि कैसे जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, और अब इससे ये हो गया है कि सरकार बीच में ये नॉर्मलाइजेशन नहीं ला सकती। अब अगली भर्ती लाइए, उसमें लाइए, लेकिन इसमें ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। जो पहले नोटिफिकेशन था वैसे ही आपको काम करना होगा। तो ये बात हम जाके कहेंगे, और इस बार धरने में हमें ताकत दिखानी है हमको, और ये जो मनमानी चल रही है इसको रोकना है। तो इसके लिए आप सभी 11 तारीख को पहुँचिए 11 बजे,
और हम लोग भी वहीं मिलते हैं आपको। और आगे की कोई भी खबर के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, यूपीपीसी से रिलेटेड सिविल्स एनालिसिस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके पहले सबसे पहले अपडेट्स और सही अपडेट्स, ऑथेंटिक अपडेट्स पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।